यूजीसी का एक्शन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय डिफाल्टर घोषित, कुल सचिव ने सफाई में आचार संहिता का दिया हवाला। यूजीसी ने मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों पर बड़ी कार्यवाही की है। इन विश्वविद्यालयों में रीवा का एपीएसयू अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी शामिल है और इसे यूसीजी ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। दरअसल यूसीजी ने इन सभी विश्वविद्यालयों को एक समय सीमा के अंदर लोकपाल की नियुक्ति के निर्देश जारी किए थे, लेकिन विश्वविद्यालयों ने समय सीमा के भीतर लोकपाल की नियुक्ति नहीं की और लापरवाही बरतने के चलते इन विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले के बाद एपीएसयू की कुलसचिव ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय को दोबारा लोकपाल की नियुक्ति के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जहां प्रबंधन ने 18 जनवरी 2024 को दोबारा विज्ञापन जारी किया। उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि जनवरी से पहले चुनाव थे और आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके चलते देरी हुई। विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आवेदन आते हैं तो नियुक्ति की जाएगी, नहीं तो शासन से गाइडलाइन की मांग की जाएगी। एक्चुअल में यूजीसी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र आया था 14/6/2023 को, जिसके अंतर्गत एक माह के अंदर लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। लोकपाल जो स्टूडेंट से ग्रीवेंसेस रहते हैं, शिकायतें रहती हैं, उनके निराकरण के लिए नियुक्त किए जाने का एक प्रावधान है। लेकिन इस एक माह के अंतराल में हम लोगों ने जो विज्ञापन किया पहली बार, वो 4/10/2023 को विज्ञापन किया, लेकिन एक भी आवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुए। और लोकपाल के लिए जो एलिजिबिलिटी शासन ने निर्धारित की है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड वाइस चांसलर या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ये एप्लीकेंट हो सकते हैं। लेकिन नियत दिनांक तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुई विश्वविद्यालय को, इसलिए विश्वविद्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति नियत तिथि में नहीं कर पाए। फिर शासन का दोबारा पत्र आया तो हम लोगों ने फिर से विज्ञापन किया 18/1/2024 को। इसमें थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ चूँकि बीच में इलेक्शन था, इसलिए उसका विज्ञापन नहीं कर पाए थे आचार संहिता लागू होने के कारण। तो दोबारा विज्ञापन आया है, इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी 2024 है। और देखते हैं हम लोग, अगर इसमें आवेदन आते हैं विश्वविद्यालय के पास तो उसमें नियुक्तियां कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर शासन को लिखा जाएगा कि एक गाइडलाइन दें जिससे कि हम उस आधार पर नियुक्त कर सकें। अगर आवेदन हमारे पास नहीं आते हैं, उस स्थिति में हम किस प्रकार से इनकी नियुक्ति करें, एक गाइडलाइन हम चाहेंगे शासन से। सर, यूजीसी ने कहा है कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं की गई तो अनुदान राशि में भी कटौती की जाएगी। निश्चित उनका आदेश है तो उसका तो पालन किया जाएगा। यूजीसी अथवा शासन का जो भी निर्देश होता है उसको अक्षरशः पालन किया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा। लेकिन चूँकि ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारे पास कोई आधार नहीं है, हमारे पास जब तक आवेदन नहीं आएंगे तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाएगी। इसके लिए फिर शासन से हम और यूजीसी दोनों से मार्गदर्शन चाहेंगे और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे।